एक सर मैं सवाल करूंगा सर आपसे। हाँ, क्योंकि सर मूवी की बात हो रही है और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो रही है, तो सर मेरा सवाल रहेगा, आपने मूवी करी, आप पूरे किरदार में गए, मेथड एक्टिंग के तो आप मास्टर हैं, तो उसमें सर मैं पूछना चाहूंगा भारत के लिए सबसे बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या बोलेंगे? मैं तो अभिनेता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, लेखक पत्रकार बोलेंगे। और जैसा हम एक नागरिक के नाते जानते हैं कि उन्होंने जो काम किया, जो गोल्डन ट्रायंगल, जो सड़कों को जोड़ा, महानगरों को जोड़ा, जो न्यूक्लियर परीक्षण किया, तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं अटल जी की। और जिस व्यक्तित्व के वो मालिक थे कि उनके विपक्षी भी उनका उतना आदर करते थे। मैं रिसर्च में एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मुझे भी ज्ञात हुआ कि अटल जी कश्मीर में बहुत पॉपुलर थे। कश्मीर की आम जनता, आम आवाम उनको बहुत प्रेम करती थी। वो फिल्म में नहीं आ पाया, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में वो पढ़ा एक पुस्तक के अंदर। तो उनका जो कश्मीर को लेके उनका विजन था, लगाव था, वो भी बहुत अद्भुत था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। अब मैं आगे सवालों की श्रृंखला शुरू करूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। सबसे पहले आपका आभार है कि आप हमारे साथ इस संवाद में शामिल हुए। इस संवाद में मेरे जवान भी शामिल हैं और मैंने जो आपके बारे में जाना उसमें न्यूटन मूवी में आपका सीआरपीएफ के साथ पाला पड़ा जी। तो मैं 2-3 सवाल एक साथ कर देता हूँ। पहला सवाल तो यह रहेगा कि क्योंकि आप एनएसएसटी में रह चुके हैं और किश्तवाड़ जो है छोटी जगह है, तो यदि यहाँ के यूथ जो एनएसएसटी में जाना चाहते हैं तो उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कैसे उनको कामयाबी हासिल करनी चाहिए? और इस सिनेमा गृह में, पिक्चर टाइम्स में मौजूद सभी दर्शकों का, जो पीछे भी बैठे हैं, मुझे सब लोग दिख रहे हैं, आप सभी फौजी भाइयों, नागरिकों, विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। और मैं पहले अटल जी की कविता की 2 लाइनें बोलता हूं, जो की कविता है ऊंचाई। जब उनको पद्म विभूषण मिला था अप्रैल महीने में, तब उन्होंने लिखी थी वो कविता कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। इसको थोड़ा भिजवा दो। हाँ, मेरे असल में मैं घर पे हूँ, पीछे एक हमारे प्रिंस हैं तो भौंक रहे हैं, तो मैंने बोला उनका भी स्वागत है। तो मेरे प्रभु मुझे, उनका भी स्वागत है। उसके लिए कश्मीर का मुजम्मिल था, हमारा जूनियर है, श्रीनगर का। कारगिल के भी एक सीनियर है हमारे, लेह में एक सीनियर है हमारे, सोनम। तो उस रीजन से काफी लोग आए हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद 5-6 नाटकों का अनुभव हो। अब मुझे नहीं मालूम किश्तवाड़ में थिएटर होता है नहीं होता है। श्रीनगर में होता है, कारगिल में होता है और लेह में होता है। तो लेह में 2 सीनियर है हमारे, एक सोनम स्टॉप गेस्ट है और दूसरे उनसे जो सुपर सीनियर है उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय। तो रंगमंच का अनुभव करें, 6 नाटकों का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एनएसडी का। और मैंने सुना है कि एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्लानिंग कर रही है उस रीजन में अपना एक कोई सेंटर खोलने का, जो कि हिमाचल में है, कश्मीर में नहीं है, बट योजना है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में हो भी जाए वो। तो वो दूसरा है। और तीसरा सवाल आपका क्या था? सैनिकों के लिए, क्योंकि आपने सबको जी, हाँ, मैंने सीआरपीएफ का किरदार किया, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च की। तो जितने दुर्गम और मुश्किल जगहों पे आप होते हैं, उतना ही हृदय से सम्मान है, हम भी एक सिविलियन है, एक नागरिक है, कि आप सब विषम परिस्थितियों में, सीमांती इलाकों में, कठिन इलाकों में रह के देश की और हमारे सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो हम सब आजीवन ऋणी हैं और इस ऋण को सिर्फ आदर सम्मान, इस ऋण के लिए आपको किश्तवाड़ आना चाहिए। मैं आऊंगा, मतलब सर ने बताया अभी, और मुझे, मैं वैसे भी बहुत ही खतरनाक ट्रेवलर हूं, मैं चाहता हूं कि अनएक्सप्लोर्ड इलाकों में जाऊं।
तो मैं क्रिस्टोफर जरूर आऊंगा। पुलिस का रोल देश भर की पुलिस के ही तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की आंतरिक सुरक्षा और नागरिक की सुरक्षा में कार्यरत है और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ती है उसमें हमारा भी बहुत ज़बरदस्त योगदान रहता है, आप उससे अवगत होंगे। इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू किसी भी पुलिस की, देश की किसी भी पुलिस की जो छवि है वो आप जैसे जो प्रभावी और लोकप्रिय नेता जब परफॉर्म करते हैं सिनेमा में तो वो पॉजिटिव रोल में उसका एक डिपिक्शन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में देखता है कि काफ़ी विलेनाइज किया जाता है जिससे हम जानते हैं कि हमारा जो रैंक एंड फाइल है वो डिमोटिवेट भी होता है, रॉन्ग डिपिक्शन होता है उसका। तो आप से एक प्रश्न है कि जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, क्या आप ये कंसीडर करते हैं कि पुलिस की छवि इसमें कैसे प्रेजेंट हो रही है और उससे देश के जो भावी ये युवा हैं जो पुलिस की सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अफेक्ट होंगे? क्या आप इसको चूज करते हैं या इसका नोटिस लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल लेता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, हमारी फिल्म न्यूटन का जिक्र हुआ, उसमें एक संवाद था जो बड़ी बढ़िया संवाद था। ये बिल्कुल लाइटर नोट पे बता रहा हूँ कि वर्दी में विनती भी धमकी लगती है। तो वो एक छवि वैसी बनी हुई है, पर ऐसा है नहीं। आप जैसे बहुत सारे पुलिस विभाग के लोग हैं जो दिन रात तत्पर रहते हैं और कितने मुश्किल हालात में ड्यूटी आवर्स के बाद भी जाके काम करते हैं या 24/7 सदैव आपकी सेवा में। तो ये कठिन काम है और जो कठिन काम अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं उनको गाहे बगाहे आलोचनाओं का भी और झेलना पड़ जाता है। और अगेन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। तो सच में मैं यूपीआई से जुड़ा हुआ हूँ, यूपीआई सेफ्टी को लेके। तो हम 140 करोड़ के देश हैं आबादी के मामले में। तो और अभिनेता, हम लोग तो अभिनेता हैं, सिनेमा में फिल्मों में काम करते हैं। कई बार आम जन आते हैं और उनकी बातों को कितना सत्य बोल रहा है, कितना असत्य बोल रहा है, ये आप लोगों की पारखी नजर ऑब्जर्व करती है और समझती है। तो सच में बधाई के पात्र हैं आप सब, वो चाहे किसी भी स्टेट पुलिस के हों या सेंट्रल फोर्स के लोग हों। तो हम बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा और हम एक आध सैंपल्स हैं, सबको एक स्टैंडर्ड में नहीं देख सकते। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और हम लोग जरूर प्रयास करते हैं कहानियों में कि कैसे दिखाएं। जैसे न्यूटन का वो लाइन है, संवाद है, वो लाइटर नोट पे है, लेकिन वो बात भी एक कहती है। तो हम जरूर, मैं तो अवश्य प्रयास करता हूँ। मुझे, मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट कोई किरदार या कोई संस्था नहीं होती है, सब ग्रे हैं कि हम आदमी हैं तो हम इंसान भी अपने कमियों और अच्छाइयों के साथ हैं। हम में 100 अच्छाइयां हैं तो 2 कमियां भी हो सकती हैं, बतौर ह्यूमन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, इतने मुश्किल हालात में काम करते हैं और प्रयासरत हैं कि सब न्याय संगत हो। इसके लिए नमस्कार और साधुवाद। और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और नमस्ते समृद्धि। नमस्ते सर। तो मैं क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ मेरे गुरु श्री संजीव शर्मा जी से, और मैं साथ ही साथ एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ इन सेमी क्लासिकल सिंगिंग। तो आपसे तो बहुत कुछ पूछना है, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर आपको आवाज आ रही है? वीडियो अटक गया लग रहा है। अपने क्राफ्ट मतलब अपनी आर्ट पे, आप जैसे आपका सिंगिंग है, मेरा एक्टिंग है, पे बहुत मेहनत करोगे ना तो जैसे सर ने बोला कि इंटरनेट में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन इंटरनेट की एक और अच्छाई है कि सही टैलेंट को वो कहीं से कहीं पहुंचा दे रही है। तो आप अपने आर्ट पे काम करो। थैंक यू समृद्धि, ऑल द बेस्ट आपको। और पूछना कुछ? कतरा कतरा दरिया दरिया एक समंदर आएगा, रफ्ता रफ्ता वो मेरे सहरा के अंदर आएगा। तो सवाल ये है कि आप ही का एक डायलॉग है, क्योंकि मैं
शायर भी हूं तो मैं उसी नजर से इसको देखूंगा। आपको सिनेमा क्यों पसंद है, ये आपकी पिक्चर का डायलॉग है। लेकिन मुझे जो पूछना, एक तो ये कि आपको सिनेमा क्यों पसंद है और उस सिनेमा को आप हकीकी जिंदगी के सिनेमा से किस नजरिए से देखते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे जो यंग बडिंग जो टैलेंट है, एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या टिप आप दे रहे हैं? चलिए बाकी रास्ता तो आप हमें मार्गदर्शन दे देंगे, लेकिन एक टिप होता है कि उनमें अपनी क्षमता, क्योंकि आप उन आर्टिस्ट में से हैं जो शक्ल के बुनियाद पे नहीं, जो कपड़े खोलने के बुनियाद पे नहीं है। आप उन चंद आर्टिस्ट में ये है कि जो अपनी एक्टिंग के बलबूते पे यहाँ पे, तो वो टिप हमें चाहिए हमारे आर्टिस्ट के लिए। तो पहले आपको सिनेमा क्यों पसंद है और उसको आप पर्दे के सिनेमा को आप जिंदगी के सिनेमा के साथ कैसे रिलेट करते हैं? थैंक यू। सिनेमा मुझे इसलिए पसंद है कि सिनेमा जो कहानियां कहती है, उन कहानियों का बहुत असर होता है। लोग इंस्पायर होते हैं, लोग इंटरटेन होते हैं, आपके जीवन के तनाव को वो कम कर देता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि भी कहते हैं कि ये आपको तनाव मुक्त करता है और आपको प्रेरणा देता है और आपको बहुत कुछ समझाता सिखाता है जो जिससे आप वाकिफ ना हो। तो स्टोरी टेलिंग, हर स्टोरी के पीछे एक पर्पस होती है और स्टोरी कहानियां हमको पसंद है। पहले दादी नानी के मुंह से सुनते थे, अब सिनेमा एक मीडियम आ गया कि वो एक साथ हजारों स्क्रीन पे बहुत सारे लोग सुन लेते हैं। तो बेसिकली बतौर ह्यूमन हम स्टोरी टेलिंग के भूखे हैं। हमें कहानियां सुननी है और उन कहानियों से सीखनी है, मनोरंजन करना है, अपने मानवीय भावों को बेहतर करना है। ह्यूमन इमोशंस को बेहतर करती है स्टोरीज। और जो गाइडेंस है वो यही है जो मैंने बच्ची को बोला कि अपनी आर्ट पे इतना मेहनत करो कि दुनिया इग्नोर न कर सके। बिल्कुल। आप जिस भी आर्ट में है, परफॉर्मिंग आर्ट में, पेंटिंग में, सिंगिंग में या जिस भी फील्ड में है, अपनी फील्ड में अपनी काम पे इतनी पकड़ रखो कि लोगों को इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जी थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सपना ठाकुर है, मैं यहाँ की लोकल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। सर मेरा सवाल आपसे यहाँ के जो यूथ है जो एक्टिंग में आगे जाना चाहते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ पे काफ़ी सारा टैलेंट है, जैसा कि आपने बोला कि कश्मीर में जो है थिएटर है और भी बाकी सारे लोकल ड्रामा वगैरह होता है, लेकिन किश्तवाड़ में ऐसा अभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है यहाँ के बच्चों को, और बहुत सारे इससे डिमोटिवेट भी होते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप लोग जिलाधिकारी महोदय यही हैं, इनसे आग्रह करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक पत्र भेजें। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारत सरकार की संस्था है, कि विंटर खत्म होने के बाद समर के टाइम मतलब अप्रैल मई में कि एनएसडी अपने एक टीचर को भेजती है वहाँ पे वर्कशॉप कराने के लिए। तो अगर एनएसडी को एक पत्राचार के माध्यम से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक वर्कशॉप आयोजन का अगर आप चिट्ठी लिखें, बिल्कुल सर, तो वो अपने 2 टीचर भेजेगी जो यहाँ के बच्चों को 1 महीने का ट्रेनिंग देंगे और एक प्ले बनाएंगे, एक परफॉर्मेंस तैयार करेंगे जिसको वहाँ परफॉर्म किया जाएगा, जो टाउन हॉल या डिस्ट्रिक्ट जो ऑडिटोरियम जगह होगी वहाँ। उससे क्या होगा कि थिएटर के कल्चर की शुरुआत हो जाएगी कि एक ग्रुप बनेगा जो वो यंग चिल्ड्रन है वो सीखेंगे। अब जैसे हमारा जूनियर है वहाँ श्रीनगर में काम करता है, तो आप एनएसडी में पत्राचार करें, वो टीचर भेजेंगी, एक वर्कशॉप होगा। उस वर्कशॉप में आई एम श्योर कि 10 कलाकार को रुचि बनेगी और आपस में एक समूह ग्रुप बनाएंगे, थिएटर ग्रुप, और फिर धीरे से वहां पे थिएटर की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और बच्चों को, नागरिकों को देखने को मिलेगा और उनके लिए एक मार्ग खुलेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम सूरज शर्मा है, मैं कॉलेज का एक छात्र हूँ। सर जैसा कि अभी हम आपकी मूवी देख रहे थे, आपने उसमें काफ़ी बारीकी से जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने अंदर उतार लिया है पूरा, चाहे वो सर हिलाना हो या वो आँख झपकाना हो, उंगली हिलाना हो। तो आपने जैसा भी बोला कि आप लोगों को मतलब लोग आपसे प्रभावित होते हैं, तो इस मूवी ने आपको कितना प्रभावित किया और आप में क्या चेंजेस आए खुद के लेके रोल करने के बाद? बहुत अटल जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ।
मैं भीतर से लोकतांत्रिक हुआ और मेरे अंदर जैसा भी आदमी पहले था उससे थोड़ा बेहतर आदमी हुआ हूं मैं इस फिल्म के बाद। और उनकी कविताओं का असर मेरे ऊपर और ताउम्र रहेगा, उनकी कविताओं और उनके व्यक्तित्व का असर। क्योंकि फिल्म में एक लिमिटेशन है, 2 घंटे की कहानी है, और मैंने रिसर्च में अटल जी के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा, पढ़ा। अब मैं जैसा भी आदमी था उससे बेहतर आदमी हुआ हूँ और ये असर मेरे साथ जीवन भर रहेगा। रूरल इंडिया से आता हूँ, किश्तवाड़ की तरह ही नॉर्थ बिहार में गोपालगंज एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सुदूर है, वहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर का माहौल नहीं था। तो मैं वहाँ से आता हूँ और उस जमाने में आता हूँ जब गूगल मैप नहीं था। मैंने अपने रास्ते खुद ढूंढे और खुद मार्ग खोजा और आगे बढ़ा जीवन में। तो एक पॉजिटिव नोट पे चलता हूँ, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव होके कि लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, गाइड करते हैं और हम अपने मंजिल पे पहुंचाने में जाने अनजाने वो सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने, बहुत महिलाओं ने, जो मेरी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर, भावना तलवार, मेरे टीचर्स जो थे, मेरे एक्टिंग के एक टीचर आप लोग नहीं जानते होंगे, कश्मीर के ही हैं, अब्दुल लतीफ खटाना, जिन्होंने मुझे एक्टिंग पढ़ाई है फर्स्ट ईयर में NSD में, वो कश्मीर के ही हैं। उनका नाम है आदरणीय अब्दुल लतीफ खटाना जी। नमस्कार सर, ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा। मेरा पहला सवाल सर यही रहेगा, एक थिएटर करना और मूवी में एक्ट करना, इस कितना डिफरेंस लगता है और कितना मुश्किल लगता है काम करना सर? जी, ये मीडियम का डिफरेंस है। थिएटर लाइव मीडियम है और सिनेमा लाइव मीडियम नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कैमरा, एडिटिंग, साउंड इन्वॉल्व है। तो थिएटर ज्यादा मुश्किल है, वहां रीटेक नहीं है। सिनेमा में रीटेक्स हैं, लेकिन सिनेमा में इस मीडियम को समझना पड़ता है, कैमरे के मीडियम को, क्योंकि तकनीकी इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व है और वो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तो ये डिफरेंस हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे रियल लाइफ में मैंने एक डॉक्टर का रोल किया, तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करने लग जाऊंगा उस फिल्म के बाद कि मैं डॉक्टर हो गया। मैं डॉक्टर के चुनौतियां समझ सकता हूं, लेकिन डॉक्टर की एक्सपर्टीज नहीं जान सकता हूं। जैसे अभी आप सबने अटल जी का रोल देखा, अब अगले फिल्म में मैं पुलिस वाले के रोल में हूं, एक केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो रियल लाइफ में हम कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में हम बहुत अलग अलग जीवन को जीते हैं। कभी पुलिस, कभी राजनेता, कभी पोएट, कभी चोर, कभी माफिया, कुछ भी बन जाते हैं। और वो सारे कैरेक्टर हमें इनरिच करते हैं बतौर इंसान, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। लेकिन अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू एंड पिक्चर सर, और हम सब ने आपकी मूवी बहुत एंजॉय की। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।